पता है दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में इस कदर रह जाती हैं या हमारी यादों में इस कदर घर कर लेती हैं कि हम उन्हें भुलाने से भी नहीं भूल पाते। हम चाहते हैं कि कभी भी किसी के भी साथ ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन ये कुछ लोगों की गलतियों की वजह से उनके साथ हो जाती है। क्यों होती हैं ये गलतियाँ? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, वो चीज़ों को मजाक में ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें मजाक में नहीं ली जाती। आज की स्टोरी हमारी एक पिशाच के ऊपर। पिशाच जो एक अपने आप में ही एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड है जिसे आप सुनकर खुद खौफ करते हैं कि अगर ये किसी के साथ आ जाए या किसी के ऊपर हावी हो जाए तो उसके साथ वो क्या क्या बुरा कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव के घर में उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम था अंकित, उसके मम्मी पापा रहते थे। ये अपने घर में 4 लोग थे। ये चारों अपने घर में बहुत ज़्यादा खुशी से रहते थे, लेकिन जो इनका छोटा लड़का था आरव, वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुले में जा सकता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शैतान था, शैतानी काफ़ी ज़्यादा करता था। लेकिन कब ये शैतानी उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी नहीं पता था उसे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो वो करता था उसके घर वाले मना करते थे कि ऐसी चीज़ें मत करो, जैसे कि रात को घूमना, क्योंकि वो सिर्फ 13 साल का था। ऐसे ही जो ये स्टोरी आई हमारे पास, उन्होंने बताया कि ये दिवाली का टाइम था, सन 2014। दिवाली के वक्त आपको भी पता है और हमें भी पता है कि दिवाली और होली एक तो ऐसे मात्र ये फेस्टिवल हैं जिनके आने पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएँ की जाती हैं, बहुत सारे टोने टोट के चुराव पर रखे जाते हैं। और घर वाले बड़े जो भी हैं हमारे, वो हमें बताते हैं कि अगर आप किसी चौराहे से, आप किसी भी रोड से निकलो, इन चीज़ों का खास कर ख्याल रखना कि आप उनके ऊपर पैर ना रख दो या आप उनसे टकरा ना जाओ, या किसी चीज़ अगर आप ऐसी चीज़ें देखो तो उन्हें टोकना भी नहीं है कि वो चीज़ क्या है क्या चीज़ नहीं, या उन्हें छेड़ना तक नहीं है। लेकिन जो आरव थे वो इन चीज़ों को ज़्यादा माना नहीं करते। उनका मानना ये था कि ये सब चीज़ें सिर्फ धोखा है, ये सब चीज़ें सिर्फ मजाक में कहते हैं बड़े लोग, ताकि हम होली दिवाली के वक्त रात में ना घूमें या और बाकी दिन ज़्यादा रात में ना घूमें। लेकिन ये चीज़ें कब आरव के ऊपर भारी पड़ सकती थी, आरव को नहीं पता था। दिवाली का वक्त आता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दिवाली के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा टोने टोटके होते हैं। आरव अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं रात को, और घूमते घूमते वो एक चौराहे पर पहुंचते हैं। उन्हें एक छोटा सा एक पोटली टाइप रखी हुई दिखती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, चलो इसे देखते हैं। लेकिन उनके दोस्त उन्हें मना करते हैं कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। हमारे घर वालों ने मना कर रखा है कि अगर इसमें कुछ चीज़ हुई और उसने हमें अपने ऊपर या वो हमारे ऊपर अगर हावी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो आरव को किसी तरह से मनाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब एक वक्त आता है जब ये सब कहते हैं कि चलो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब हमें अपने अपने घर निकलना चाहिए। आरव जो थे अपने दोस्तों के घर से थोड़ा सा दूर रहते थे, तो जब सारे दोस्त अपने घर की तरफ निकल जाते हैं तब अकेले आरव अपने घर की तरफ निकलते हैं। घर पे जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ चीज़ है। आरव जैसे सर उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक उड़ती हुई हंडिया आ जा रही थी, जिसे लोग बताते हैं कि हांडियों के ऊपर जो हांडी होती हैं, जो आपने भी देखी होंगी, उन पर इस कदर का ब्लैक मैजिक किया जाता है
कि वो हवा में उड़ने लगती हैं। और अगर कोई उन्हें टोक दे या उन्हें कोई सही से या थोड़ा सा भी देख ले तो वो उनके ऊपर गिर जाती हैं। और अगर एक बार वो उनके आसपास या उनके घर पर या उनके ऊपर गिरी तो उनकी या उनके घर में से किसी एक की मौत पक्की है। तो आरव वो चीज़ जानते तो थे लेकिन उस पर यकीन नहीं करते थे। आरव उस हंडी को देखते हैं और देखने के बाद उसे टोकते हैं कि ये कैसे उठ सकती है। तभी हांडी जो है आरव के जस्ट सामने आके गिरती है। वो तो आरव बार बार बस जाते हैं कि पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हांडी थी आरव के ठीक सामने आके गिरती है। आरव डर के मारे जल्दी जल्दी भाग भाग कर अपने घर पहुंचते हैं और वो घर पे जाकर किसी को नहीं बताते कि उनके साथ रास्ते में क्या हुआ है। रात का वक्त होता है तो वो जल्दी जाकर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो सब नॉर्मल होता है। अपना दिन वो शुरू करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। और दिवाली जब छुट्टियां चल रही थी तो एक आध दिन तो छुट्टी रहती है तो वो स्कूल नहीं जाते, घर पे मज़े करते हैं। अपने कज़न्स के वगैरह जो उनके आसपास थे, उनके दोस्त थे, उनके पास जाते हैं और फिर शाम के वक्त वापस आते हैं। रास्ता फिर वापस अकेला अंधेरे से भरा होता है क्योंकि जिस इलाके में वो जाकर मतलब कि घर उनका पड़ता था कि बीच रास्ते में कुछ गलियाँ ऐसी भी थी जहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो ख़राब थी या वहाँ पर थी ही नहीं। तो वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वो एक बार उससे सोचते हैं कि चलो मेरा वहम होगा, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर जब उन्हें एकदम भारी भारी कदमों की आवाज़ आने लगती है, कोई तो है मेरे पीछे, कोई तो चल रहा है मेरे पीछे, तब आरव पलट कर देखते हैं। तब आरव को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही आरव सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक कोने में एक बच्चा खड़ा हुआ दिखता है। तो वो कहते हैं इस अंधेरे में ये बच्चा क्या कर रहा है, और काफ़ी रात हो रही है। रात के उस वक्त भी अंधेरा था तो वो बताते हैं कि लगभग 8, साढ़े 8 या 9 का टाइम हो रहा था। तो अंधेरे की वजह से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका। तो उस बच्चे के पास जैसे जाते हैं, कोशिश करते हैं, पास पहुँचते पहुँचते उन्हें वहाँ पर कोई बच्चा नहीं दिखता। तो वो कहते हैं अरे यहाँ पर तो एक बच्चा था लेकिन यहाँ पर अब तो है ही नहीं कोई बच्चा। तो वो सोचते हैं कि शायद ये भी मेरा एक कोई अंधविश्वास या जो भी मिथ वगैरह था उन्हें उस पर विश्वास नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे वो चल रहे होते हैं, फिर उन्हें किन्हीं भारी जो कदमों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे पलट कर देखते हैं, इस बार भी उन्हें कोई नहीं दिखता। अब उन्हें लगता है डर। जब उन्हें डर लगना शुरू होता है तो वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे तैसे करके वो अपने घर के अंदर जाते हैं और जल्द से जल्द अपने रूम में जाकर अपने बिस्तर में छुप जाते हैं। और कब उन्हें नींद आ जाती है उन्हें पता नहीं चलता। सोते सोते उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, सुबह के लगभग 11 बज जाते हैं। जब वो उठते हैं उनकी मम्मी उन्हें बताती हैं कि तुम इतने वक्त तक सो रहे थे, क्या हुआ ऐसा कर रहा कि जो तुम्हें अब तक सोना पड़ गया, वरना तुम तो इतने लेट नहीं सोते। तब उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि कल रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे मुझे भारी भारी कदमों की आवाज़ आने लगी थी, कैसे कैसे कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर दिखाई दी लेकिन वहाँ पर थी ही नहीं। उनकी मम्मी सोचती हैं कि शायद ये दिवाली का टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, इस वजह से इसे ऐसा लगा होगा। और अंधेरा भी था उस रास्ते पे, क्या पता इसे कोई चीज़ें दिखी हों लेकिन वो सच ना हो, इसका ऐसे वैसे दिखी हो। तो वो उनकी तरह वो जैसे कि जाते हैं अपने रूम के अंदर और वापस से बिस्तर पर लेट जाते हैं। वो सोचने लगते हैं उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था उनके साथ में। सोचते सोचते फिर वो देखते हैं कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उनके पास उनके एक दोस्त आते हैं, वो अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं। उनकी मम्मी फिर मना करते हैं कि अब दोपहर ही हो रही है, अब तुम्हें बाहर जाना सही नहीं है। उन्हें दोपहर के वक्त भी बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं रहती हैं लेकिन इनकी पावर कम होती है। अब जैसा कि इनके साथ पिछली रात हो चुका था, अब ये इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वापस से चले जाते हैं। अब ये वापस से शाम के वक्त लौटते हैं। अब ये घर पे तो वैसे जल्दी आ जाते हैं लेकिन मम्मी ने इनकी जो मम्मी होती है इन्हें डांटती हैं। तुम जैसे कि कल रात बता रहे थे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर भी तुम इस रात इतनी देर तक आए हो, तुम ये शाम हो रही है, तुम गए जबकि गए हुए हो। तो ये मम्मी से सॉरी वगैरह कहते हैं और खाना मांग के खाना खाने लग जाते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी मम्मी इनके पास आई है और आकर इनके पीछे खड़ी हुई है।
तो ये पीछे पलट कर देखते हैं कि मम्मी नहीं होती। तो ये अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, तो इनकी मम्मी किचन से निकल कर आती है। तो ये पूछते हैं कि तुम अभी मेरे पीछे क्यों आके खड़ी हुई थी, कुछ काम था मुझसे? तो इनकी मम्मी कहती है मैं तो आई नहीं, मैं तो अभी किचन के अंदर ही थी। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो आप मेरे पीछे खड़े थे। तो इनकी मम्मी कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी किचन से ही आई हूँ और तुम्हारे सामने ही तो आई हूँ मैं किचन से। तो वो कहते हैं चलो शायद मेरा कुछ ऐसा ही हो गया होगा, मैं छोड़ दो, आप काम कर लो अपना जो आप काम कर रहे थे। इनकी मम्मी वापस किचन में चले जाती हैं। अब जो इनके साथ होने वाला था, धीरे धीरे करके इनके साथ वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो चुकी थी। तो ये पहले अपनी मम्मी को बताते हैं, तो इनकी मम्मी इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। तो ये सोचते हैं कि इन्हें अपने बड़े वाले भाई से बात करनी चाहिए, जिनका नाम था अंकित। ये अंकित के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जो इनके भाई थे वो इनसे लगभग 3 से 4 साल बड़े थे, यानी कि 13 साल के, लगभग वो 17-18 साल के थे। तो इनके भाई कहते हैं कि शायद तुम्हारा ये कोई ऐसे अंधविश्वास है, ये ऐसे कुछ नहीं चीज़ें होती, तुम थक गए थे शायद इसलिए। वो कह रहा नहीं नहीं भाई, मैं चीज़ें दिखी हैं, मुझे सुनाई दी हैं, और आज भी मम्मी की मुझे ऐसा लगा कि मम्मी मेरे पीछे खड़ी हैं, लेकिन मम्मी तो किचन से निकल कर आई थी, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इनके भाई इन पर थोड़ा सा विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, ऐसा करते हैं हम मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर पंडित जी से मिलते हैं। अब ये पंडित जी से मिलने जाते हैं, रात का वक्त हो चुका था, यानी कि लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो ये अपने जो करीब के पंडित जी थे उनसे मिलने जाते हैं। अब इनके पंडित जी इनको एक धागा देते हैं और इनसे कहते हैं कि इसे उतारना मत, बस इससे ही तुम ठीक हो जाओगे। ये उस धागे को लेकर घर पर आ जाते हैं। एक रात इनकी सही गुजरती है, लेकिन जब आधी रात इनकी गुजर चुकी होती है, यानी कि लगभग जब इनका 2 से 3 का टाइम आता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई तो है, जो इनके रूम के अंदर तक भी आ चुका है। इन्हें आवाज़ तो जब लेटे थे, सो भी रहे थे, सोते सोते इनकी आँख खुलती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर आसपास मेरे घूम रहा है। ये वापस आँख बंद करके अपना मुँह जो होते हैं जो कंबल के अंदर कर लेते हैं। अब इन्हें जब ये अंदर मुँह कर ही लेते हैं, तभी ऐसा लगता है कि इनके पास कोई आकर बैठा है, जैसे कोई इनके सिरहाने के पास ज़मीन पर कोई बैठा है। ये अपना एकदम मुँह उघाड़ते हैं और देखते हैं कि कौन है यहाँ पर। आवाज़ लगाते हैं कि कौन है यहाँ पर, मम्मी आप हो, अंकित भाई आप हो, कौन है यहाँ पर? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तभी डर के मारे चीख मारते हैं और घर के अंदर से इनके पापा, इनकी मम्मी और इनके बड़े भाई भाग कर आते हैं। इनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ आ रही है। इनके अंकित भाई जो थे वो थोड़ा सा इन पर बिलीव तो कर रहे थे, लेकिन मम्मी पापा फिर ये कहते हैं कि तुम थक गए हो, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तुम पूरे दिन घूमते रहते हो, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, और तुम्हारी अभी उम्र भी इतनी नहीं है कि तुम ये चीज़ें कर रहे हो, इसलिए ये चीज़ें मत करो और आराम से सो जाओ। आरव अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आज आप मेरे पास सो जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो इनकी मम्मी कहती हैं कोई बात नहीं, मैं आपके पास सो जाती हूँ। अब इनकी मम्मी इनके पास सो जाती हैं, तो वो रात थोड़ी सी सही गुजर जाती है। लेकिन जो इनके बड़े भाई थे अंकित, उन्हें वो समझ में आ चुकी थी कि इनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इनके जो बड़े भाई थे अंकित, वो इनसे बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ सोता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपके साथ क्या क्या होता है। तो आरव कहते हैं ठीक है। अब जो अंकित थे वो एक चैलेंज दे चुके थे कि अब वो देखेंगे कि वो इनके साथ आखिर क्या हो रहा है, आरव किस चीज़ से डर रहे हैं। अब अंकित आरव के पास सोते हैं, तो रात जैसे ही होती है, तभी कम से कम 2 से 3 का टाइम वापस जब होता है, तब अंकित को ज़ोर से चांटा पड़ता है और अंकित एकदम हड़बड़ा के उठते हैं। तो आरव पूछते हैं क्या हुआ भाई, आप कैसे उठ गए? तब अंकित बताते हैं कि मेरे किसी ने चांटा मारा। तब आरव कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सो रहा था और आपके कौन मारेगा? तब अंकित कहता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, हमें किसी न किसी को दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जैसे जैसे सुबह हुई और वो जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ रात को। तो इनकी मम्मी अब इन्हें थोड़ा सीरियस लेना शुरू करती हैं। वो इनके पापा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है। तब इनके पापा, इनकी मम्मी और ये दोनों भाई एक गुरु के पास जाते हैं, जो इन्हीं के किसी के पास के इनके रिलेटिव होते हैं। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे कोई गुरु है कि आप वहाँ दिखा लो एक बार।
तब ये उन गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हो रहा है और हमारे बेटे को कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और हमारे बेटे को एक रात ऐसा-ऐसा हुआ कि उसके मुँह पर किसी ने छाँटा मारा। तब वो गुरुजी कहते हैं कि आपके लड़के ने एक गलती की है। तब इनके माँ-बाप कहते हैं कि गलती? कैसी गलती? तब गुरुजी बताते हैं कि एक हांडी उड़कर जा रही थी दिवाली के दिन। तब इसने उसे टोका और वो इसके सामने आके गिरी। तब जो आरव था वो एकदम चौंक जाते हैं कि इन्हें कैसे पता। तब आरव से जब पूछा जाता है कि क्या-क्या हुआ था, तब उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे-जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ था। तब इनके घर वाले जो थे इन्हें काफ़ी डाँटते हैं। आरव को काफ़ी चीज़ें डाँटते हैं, काफ़ी सुनाते हैं। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? जब हम तुमसे मना करते हैं कि ये चीज़ ना किया करो, तुमने ऐसा क्यों किया? अब आरव भी एकदम सैड हो जाते हैं, वो अपने एकदम मुँह लटका के बैठ जाते हैं। तब इनके माँ-बाप थोड़ा इन्हें कहते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि चलो बेटा अब जो हो गया वो हो गया। अब हम गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी हमें बताएँ कोई तो समाधान होगा इसका। गुरुजी बताते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन अगर आप इतना करते हैं तो आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल के दे सकता हूँ। तो वो इन्हें कुछ समय देते हैं गुरुजी को और गुरुजी जो होते हैं वो 2 दिन बाद उन्हें कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आपके लिए एक समाधान मैंने खोज लिया है। आपको मैं एक क्रिया बताऊँगा, आपको वो करानी है अपने घर के अंदर और जब तक वो क्रिया होगी तब तक आरव को कहीं नहीं जाना। तो वो कहते हैं ठीक है, आप हमें बता दीजिए कब होगी और कैसे-कैसे होगी। वो कहते हैं कि कल मैं आपको लेने आऊँगा आपके घर पे और कुछ चीज़ें आपको वो लेनी है, मैं जो आपको बताऊँगा वो लेनी है, फिर उसके बाद क्रिया आपके घर पर शुरू होगी। तो जो गुरुजी थे उनके घर पहुँचते हैं, उनको लेते हैं और जो क्रिया का सामान था वो उन्हें वो दिलाते हैं और उनके घर वापस जाते हैं। अब घर जाने के बाद वो क्रिया जब शुरू करते हैं तो आरव को एक सर्कल के बीच में बिठाया जाता है कि आप यहाँ बैठो और जब तक ये क्रिया चल रही है आपको कहीं नहीं जाना। आपको कुछ चीज़ें दिख भी सकती हैं और आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आपको वहाँ से उठकर नहीं जाना। तो आरव को जैसे सर्कल के बीच में बिठाया जाता है, क्रिया शुरू होती है। तब आरव को बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आस-पास मेरे घूम रही हैं, ये कोई मेरे को आवाज़ दे रहा है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा आवाज़ दे रहे हैं, तब कि मेरे पापा मेरे बराबर में बैठे हुए थे। कभी कोई ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त आवाज़ दे रहे हैं, ये दोस्त मुझे बुला रहे हैं। या कोई मुझे अलग से कोई दिख रहा है, कोई चीज़ें मुझे आराम से आके यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे बराबर में आके बैठ गई है। मैं उस क्रिया के दौरान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन जब क्रिया अपने एक चरण पर पहुँची तब उन्होंने बताया कि मुझे उसके बाद कुछ याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तब अंकित जो थे उनके बड़े भाई वो बताते हैं कि आरव पूरी तरह चेंज हो चुके थे। उसके अंदर से कुछ अलग-अलग तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। तब आरव ने बताया कि जब मैं तो भूल चुका था, तो अंकित अब आए। तो अंकित जो थे उनके बड़े भाई, तो उन्होंने ये बताया कि जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं एक हांडी के अंदर था और इसने टोका मुझे और इसने मेरे को अपने ऊपर आने का न्योता दिया। तो मैं इसके साथ हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ कर जाऊँगा, या मुझे इसे लेके ही जाना क्यों ना पड़े, मैं इसे लेकर जाऊँगा। जो वहाँ के गुरुजी थे वो उस क्रिया को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो उस एंटिटी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस लड़के पर क्यों आए हो? तब वो बताते हैं कि मैं एक पिशाच हूँ। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि वो एक हांडी के अंदर थे और उन्होंने जो आरव थे उन्होंने अपने ऊपर आने का उन्हें एक न्योता दिया था। तो वो कहते हैं कि अगर तुम एक पिशाच हो तो तुम्हें इस हांडी के अंदर कैसे इन्होंने कैद कर दिया, किसने कराई? तो ये बताते हैं कि ऐसे-ऐसे एक तांत्रिक ने मेरे ऊपर जो था मुझे एक हांडी के अंदर कैद करा और मुझे उस हांडी के साथ-साथ छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कि तुम इसे छोड़कर जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं भस्म कर देंगे या हम तुम्हें किसी चीज़ के अंदर कैद कर लेंगे, जिसके अंदर तुम न जाने कब तक कैद रहोगे। वो पिशाच कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहे कैद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इस लड़के को लेकर जाऊँगा। इस वक्त आरव के घर वाले काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि आरव को कहीं कुछ हो ना जाए। वो यज्ञ बीच में रोकने की कोशिश करते हैं उनके जो घर वाले, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने ये यज्ञ बीच में रोकने की कोशिश की या ये रुका यज्ञ, तो ये ज़रूर इस लड़के को लेके चला जाएगा। जैसे तैसे वो जो पिशाच था गुरुजी उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो जो पिशाच था वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है गुरुजी के साथ।
तब वो एक कहता है कि मुझे बलि चाहिए किसी न किसी की, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो जो गुरुजी थे वो पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की बलि चाहिए? वो कहता है या तो मुझे कोई इंसानी खून दो, या मुझे कोई जानवर की बलि दो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम किसी जानवर की बलि दे देंगे, लेकिन वो बताते हैं कि कोई ऐसा जानवर जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हो। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसे जानवर है? तो वो बताते हैं कि हाँ, हम एक जानवर ऐसा पालते हैं, मतलब कि कहते हैं कि हम जो फार्मिंग वगैरह भी काफ़ी करते हैं, हमें पशुओं से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो कहते हैं तुम्हें अब किसी ना एक जानवर की जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, सबसे ज़्यादा तुम्हें लगता हो कि तुम सबसे ज़्यादा उससे प्यार करते हो, तुम्हें उसकी बलि देनी पड़ेगी, वरना ये पिशाच जो है तुम्हारे लड़के को लेकर चला जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तो हम अपने लड़के को बचाने के लिए अपने एक पशु की बलि दे देंगे। तब वो एक अपने पशु को लेकर आते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि लीजिए, आप इसकी बलि दे दीजिए। वो उस पशु की बलि देते हैं और उसके बाद जो आरफ थे बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो होश में आते हैं, तब वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें तुम्हारे ऊपर थीं, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई। तब वो गुरुजी बताते हैं कि अब वो पिशाच जा चुका है और ये तुम्हारा लड़का जो भी है अब ये फ्री हो चुका है उस चीज़ से। और आइंदा ये ध्यान रखे कि आगे किसी चीज़ को इस तरह से ना टोके या ऐसी किसी भी अंधेरी जगह पे ना जाए, क्योंकि अब जो इस पर पिशाच आया है इसने इसके जो दरवाजे होते हैं जी वो खोल दिए हैं, ताकि दूसरी एंटिटी इसे ईज़िली प्रोसेस्ड कर सकती है। तो इसी चीज़ का ख्याल रखना है तुम्हें कि ये किसी भी जगह पर ऐसे ना जाए, किसी चीज़ को इस तरह से ना देखें, ना टोके। उनके घर वाले उन गुरुजी का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से फिर उन गुरुजी को विदा करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, तो इनके आने पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक, तंत्र, बहुत सारे टोने टोट के किए जाते हैं। तो आप उन चीज़ों से ज़्यादा बचें और इन चीज़ों को ना कराएं किसी के ऊपर। ना अगर आपके ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू उस सारी घटना को अपने पूरी जनता को बताएं, हमारी पूरी जनता को बताएं, तो आप हमें अपनी पूरी स्टोरी कमेंट कर दीजिए। हम आपकी स्टोरी पूरी नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो ऐसी खौफनाक और ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।